बिहार में नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली पड़ी बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पीके के इस फैसले से बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूकंप आया है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने आखिरकार चुनावी मैदान में कदम रख दिया है, और वो भी सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ बांकीपुर से। 5 जुलाई को जनसुराज पार्टी की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रशांत किशोर को बांकीपुर उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह उनकी पहली चुनावी लड़ाई है। सवाल यह है कि क्या पीके बीजेपी के इस अभेद किले को भेद पाएंगे, या ये सिर्फ एक और सनसनीखेज घोषणा बनकर रह जाएगी, या फिर विधानसभा चुनाव में जनसुराज को जो करारी हार मिली थी, क्या वही हार उपचुनाव में भी देखने को मिलेगी। आज के वीडियो में प्रशांत किशोर की बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती देने के पीछे की रणनीति क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से बीजेपी के नितिन नवीन जीते थे। नितिन नवीन इस सीट पर 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार जीते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बनने के बाद नितिन नवीन ने यह सीट छोड़ दी थी। चुनाव आयोग ने बताया कि मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की माजलपुर विधानसभा सीट के साथ ही बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। प्रशांत किशोर का विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला कई मायनों में हैरान करने वाला भी है, क्योंकि बांकीपुर सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है और राज्य में उनके नेतृत्व में सरकार भी चल रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड 98,299 वोट, करीब 63% वोट हासिल किए और आरजेडी की रेखा कुमारी को करीब 52,000 वोटों से हराया। बीजेपी इस सीट पर 1990 के दशक से कब्जा जमाए हुए है। बांकीपुर पटना की सबसे शिक्षित, अमीर और शहरी सीट मानी जाती है। कायस्थ समुदाय का अच्छा प्रभाव, लेकिन बीजेपी का परंपरागत गढ़ है। ऐसे में प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, यह देखना भी दिलचस्प होगा। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीके के उम्मीदवार बनने की आधिकारिक घोषणा की। पीके ने खुद कहा, बांकीपुर के लोग बिहार के सबसे अमीर और सबसे शिक्षित लोग हैं। उन्हें सबसे अच्छे को वोट देना चाहिए। अगर उन्हें लगे कि वे मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो मुझे वोट दें। भले ही मैं अपनी पार्टी का अकेला एमएलए बनूं, लेकिन बाकी 242 एमएलए से ज़्यादा असर डालूंगा। उन्होंने इसे सम्राट चौधरी सरकार के 2 महीने पुराने कामकाज पर जनमत संग्रह बताया। पीके ने साफ लफ्जों में कहा कि सम्राट चौधरी बिना ताजा जनादेश के सीएम बने, इसलिए यह चुनाव एनडीए सरकार की लोकप्रियता का टेस्ट है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान उन्होंने अंतिम समय में खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह उनकी पार्टी का फैसला था कि राज्य की अन्य सीटों पर ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद भी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता नहीं खुला था। पीके ने चुनाव लड़ने के पीछे एक बड़ा संदेश भी दिया है। जाति धर्म परंपरागत राजनीति, यानी कि लालू बनाम बीजेपी से ऊपर उठकर मुद्दों पर वोट करें। यह किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं, बिहार के लोगों का गढ़ है। नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही है। अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन किसी का भी समर्थन स्वीकार करेंगे जो बदलाव चाहता है। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले अपने मुद्दे साफ कर दिए हैं और तेजस्वी यादव से भी समर्थन मांगा है। बांकीपुर सीट की एक खास बात पर गौर करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार खड़े हुए थे। इनमें से सभी सामान्य वर्ग के थे। यह इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि इस सीट पर किस वर्ग के वोटरों का वर्चस्व है। बांकीपुर सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ने के पीछे प्रशांत किशोर की क्या रणनीति हो सकती है, यह सवाल कई लोगों के मन में उत्सुकता पैदा कर सकता है। क्या बिहार की सियासत से नीतीश कुमार की विदाई और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशांत किशोर कोई नया सियासी समीकरण तलाशने की कोशिश में हैं? बीते कुछ समय में बिहार में हुई कई घटनाओं को लेकर प्रशांत किशोर काफी सक्रिय भी दिखे हैं। अब देखना होगा कि बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर को अपना नेता चुनेगी या जनसुराज का हाल भी विधानसभा चुनाव जैसा ही होगा। ये तो 3 अगस्त को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि पीके का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।